हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ द मोस्ट पावरफुल प्रेयर, वो ओपोनोपोनो प्रेयर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हेल्थ के लिए कैसे करना है, रिलेशनशिप के लिए कैसे करना है, स्टडी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए या फाइनेंसिस के लिए कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि ये जो 4 फ्रेजेज़ हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, इनमें कितनी पावर है और ये क्या कर सकते हैं। आई एम सॉरी मतलब आप आई एम सॉरी कब बोलते हैं? जब आपको किसी चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि आपसे कोई गलती हुई है, आप उसकी माफ़ी मांग रहे हैं, रिपेंटेंस, आपको रियलाइजेशन है, तभी आप सॉरी बोलते हैं। रिश्तों में जब हम सॉरी बोलते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा शब्द पूरी सिचुएशंस को चेंज कर देता है। मतलब अगर एक पर्सन सॉरी बोल देता है तो वो रिश्ता ठीक होने लग जाता है। उसके बाद है प्लीज़ फॉरगिव मी, इसमें फॉरगिवनेस की एनर्जी है। फिर उसके बाद है थैंक यू, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। फिर उसके बाद है आई लव यू, ये लव की एनर्जी या कहो सेल्फ लव की एनर्जी। 4 पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस प्रेयर में। और ये प्रेयर क्रिमिनल्स के माइंडसेट को ठीक कर सकती है, उनके अंदर वायलेंस को ठीक कर सकती है, पूरा वार्ड बंद करवा सकती है। डॉक्टर ह्यूलेन ने जब इसको किया तो उन्होंने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो समझते थे ये सारी चीज़ों को, वो एक साइकेट्रिस्ट थे। उनकी जो पोस्ट थी उनकी बदली हो गई ऐसी जगह पर जहाँ सारे क्रिमिनल्स थे, मेंटल पेशेंट थे। मेंटल पेशेंट से वो पहले भी डील करते थे, बट अब क्रिमिनल्स की बारी आई तो उन्होंने ये सोचा कि इस सिचुएशन को मैंने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है, इसका मतलब उन क्रिमिनल्स के साथ और मेरे माइंड में कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो हम दोनों एक साथ शेयर कर रहे हैं, और कुछ इमोशंस हैं जो मेरे अंदर आज भी नेगेटिव हैं, तभी मेरी लाइफ में ये सिचुएशन, इसको मैंने अट्रैक्ट किया है। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद के ऊपर इस प्रेयर को करना स्टार्ट किया, और मिरेकल्स हम सबको पता है इस प्रेयर के कि सारा वार्ड बंद कर दिया, सारा वार्ड हील हो गया। प्रेयर है बिना मिले पेशेंट्स को, वो कभी उन्होंने देखा नहीं, कभी मिला नहीं, सिर्फ उनकी फाइल को रीड किया, उनकी जो हिस्ट्री थी उसको रीड किया। सिर्फ रीड करने मात्र से उन्होंने एनर्जी लेवल पर उनसे कनेक्ट किया और उनको हील कर दिया। इतनी पावर है डिस्टेंस हीलिंग में। इसके अंदर रेकी, हर तरह की हीलिंग इसके अंदर समाई हुई है। अब इस प्रेयर को यूज़ कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको इंटेंशन क्लियर करना है कि आप इस प्रेयर को किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। आपकी स्टडी है, आपका जॉब है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है, आपका रिश्ता अच्छा है, आप उसको और बेटर बनाना चाहते हैं, उसमें अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, या पास्ट का कोई ऐसा सीन है जिसे आप भूलना चाहते हैं, जिससे आप मूव ऑन होना चाहते हैं, या स्ट्रेस है, या आपको कोई भी आपकी लाइफ के घर का इन्वायरमेंट परेशान करता है। एनी सिचुएशन इन द लाइफ, कोई भी सिचुएशन, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको इस प्रेयर को किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। आपके माइंड में इंटेंशन क्लियर है कि मुझे अपने घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब ये आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आपको ये चीज़ अपनी 3D रियलिटी में चाहिए। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ब्लॉक्स उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो हमें 100%, सेकेंड स्टेप है, हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं इस सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि इसको जाने अनजाने में मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट किया है। कैसे भी क्रिएट हुआ, बस इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर चाहे सोचा हो, कुछ ऐसा बोला हो, कुछ बिहेवियर में आया हो, कुछ ऐसा होल्ड करके अंदर रखा हो, या पास्ट का ट्रॉमा हो, या चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो, या कोई भी चीज़ है, इसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हूँ। चाहे कोई आपको परेशान कर रहा है, चाहे उसकी 100 गलती है, उस इंसान ने आपकी नाक में दम कर रखा है, मतलब वो इंसान आपको बहुत तंग करता है, फिर भी आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी है। क्योंकि ये सबसे बड़ा लॉ है कि जो भी सिचुएशन है, चाहे सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, सामने वाला आपके अकॉर्डिंग नहीं है और हमें उसको चेंज करना भी नहीं है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी है कि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस पैटर्न को हटाना है जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, या आज ये सिचुएशन मेरी लाइफ में है। सेकेंड स्टेप है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और थर्ड स्टेप है पूरी फीलिंग के साथ इसको करना है। जितनी ज़्यादा फीलिंग आप इस प्रेयर में ऐड कर सकते हैं, आई एम सॉरी,
आपको सॉरी फील करना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, सॉरी फील करना है। आप कहेंगे मेरी गलती नहीं है, सामने वाला ही गलत है, सामने वाले ने ही सारी सिचुएशन क्रिएट की है। आप ध्यान रखिए कि आप फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि इसको मैंने अट्रैक्ट किया है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। चाहे जैसा भी हो रहा हो, सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपको बिट्रे कर रहा है, आपके इंसल्ट कर रहा है, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेनी है। तब जाकर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में टर्न आउट होती है, हील होती है। फीलिंग के साथ करना है और फिर ग्रैटिट्यूड करना है उन सारी चीज़ों के लिए जो अच्छी हैं, और फिर आई लव यू अपने आप से बोलना है या डिवाइन से बोलना है। आप जब इस प्रेयर को करते हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इसको कौन से टाइम करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नो मैटर्स, कौन सी प्लेस पर बैठ करना है, डजेंट मैटर, बोल कर करना है, सुन कर करना है, बस आपकी फीलिंग उसमें होनी चाहिए। चाहे आप बोल कर करिए या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी कमेंट्रीज होपोनोपोनो प्रेयर की अवेलेबल हैं, आप सुन कर कर सकते हैं। मैं इस प्रेयर को बहुत हमेशा सुनती हूँ, मतलब ईयरफोन लगाकर या सेपरेट बैठकर जहाँ कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ सुनती हूँ और महसूस करती हूँ। हालांकि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें इस प्रेयर को करना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट की कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो कभी ना कभी आपको ट्रिगर करेंगी, कभी ना कभी आपको, मतलब बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका जो इनर बीइंग है वो बहुत परेशान या तंग हो चुका है, उसको क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। हमारी लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, या हमें नेक्स्ट स्टेप नहीं पता चल रहा, या हमें दो ऑप्शन में से चूज़ करना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूं। आप बेवजह उदास रहते हैं, समझ में नहीं आता कि मेरी परेशानी का कारण क्या है, क्यों इतना स्ट्रेस है। सिचुएशंस ठीक होने के बावजूद भी यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी होल्ड करी हुई है, उसको रिलीज़ करना है। इंटेंशन पहले है, आपका इंटेंशन, दूसरा है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तीसरा है फीलिंग ऐड करनी है। इसमें 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बोल कर करना है, सुनकर करना है, बस फीलिंग ऐड होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, कोई कंडीशन नहीं लगानी है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, नहा कर करना है, बिन नहाए करना है। ये एक मानसिक हीलिंग है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, कुछ नेगेटिव ट्रॉमास हैं, कुछ भी है, ये जो प्रेयर है उसको हील करने की ताकत रखती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करेंगे और आप अपने पहले बिहेवियर, आपका मेंटल लेवल पर आएगा, फिर आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपकी जो सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही हैं, आप उसमें स्टेबल हो जाएंगे। सबसे पहले एनर्जी क्लीन हो गई, आप स्टेबल हो जाएंगे। फिर आपका जो एक्शन लेने का मन नहीं करता। इतने क्वेश्चंस मेरे पास सिर्फ इस एक चीज़ के लिए आते हैं कि स्टडी में मन नहीं लगता, और ये मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि स्टडी में हमारा या जॉब में हमारा मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि मन में कुछ इमोशंस ऐसे होल्ड किए हुए हैं जिसका आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस से, आपके प्रमोशन से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को फॉरगिव करना है और उससे पहले खुद को फॉरगिव करना है, खुद से फॉरगिवनेस मांगनी है, लोगों को माफ़ करना है, गॉसिप्स को अवॉइड करना है, नेगेटिव न्यूज़ को अवॉइड करना है। हमारी जो जर्नी है पॉजिटिव जर्नी है, पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करने की जर्नी है, और ये हीलिंग जर्नी ऐसी है। एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आप अपने सपनों की दुनिया, जो आप चाहते हैं, रिश्ते जैसे आप चाहते हैं, जैसा आप जॉब चाहते हैं, जैसा आप करियर, अपना फ्यूचर चाहते हैं, मतलब हर तरह का डर, हर तरह की इनसिक्योरिटी, हर तरह का लिमिटिंग बिलीफ ये प्रेयर हील करती है। बस उसमें 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली इंटेंशन, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरी फीलिंग। फिर आपको इसको कितनी बार करना है, बोल कर करना है, लिख कर करना है। कुछ लोग इसको लिख कर भी करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बार बार लिखते हैं, जिसमें आपकी फीलिंग आपका साथ दे रही है। फीलिंग का मैं आपको बता दूं क्यों। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिस चीज़ को फील कर सकता है, उस अगर आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें आपका साथ दे रहा है। अगर आप बिना फीलिंग के कर रहे हैं मतलब अभी तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ लेकर चलना है उस सिचुएशन को हील करने के लिए। क्योंकि जो सारी पावर्स हैं, जो सारी अनलिमिटेड पावर्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हैं।
तो आज से ही इस प्रेयर को शुरू कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।